क्या होता है, conference will now be स्टॉक this कैसे क्रिएट कर conference will सकते now हैं, be recorded. कॉस्ट कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा अकाउंटिंग पार्ट में हम लोग बेसिक चीज सीखे। अब क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिकली कहीं पे काम करने के लिए जाएंगे ना, तो वहां पे हमें सिर्फ अकाउंट्स का एंट्री करना होगा ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ हमें टैक्सेशन एंट्री भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें टैक्सेशन एंट्री भी करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए हमें ये टैक्सेशन का कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा, जहां पे हमारा डीटी, जीएसटी, एडवांस अकाउंट्स, ये सारा जो मॉड्यूल्स है वो हमारे हेल्प में आएगा। तो हमारे जो स्टैट्यूटरी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें हम लोग जैसे बताए कि 3 चीज सीखेंगे, एक है जीएसटी, एक है टीडीएस और एक है पेरोल। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है जीएसटी। बट हम कभी भी जीएसटी वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम जो वर्ड से स्टार्ट करते हैं वो है टैक्स। तो हम जो वर्ड से स्टार्ट करते हैं वो वर्ड है टैक्स। तो अब हमें कौन बताएगा व्हाट इज टैक्स? गौरिक, हाँ व्हाट सर। इज टैक्स? टैक्स हाँ सर, टैक्स जो होता है, टैक्स एक तरह का टैक्स दो तरह का होता है कि इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स एंड 2 तरह इनडायरेक्ट का टैक्स। होता है, 5 तरह का होता है, वो बाद में जानेंगे, पहले हम लोग ये तो जान ले व्हाट इज टैक्स। टैक्स होता क्या है? टैक्स जो होता है, टैक्स जो होता है एक पोर्शन जो गवर्नमेंट के पेमेंट करते हैं हम डेवलपमेंट के लिए सभी का। ठीक है, और क्या बोल सकते चलो हैं। और कोई? पायल, प्रतीक। Sir, हाँ so बोलिए it is प्रतीक। the amount, sir, so it is the amount which we pay in respect of service we get from government or from any company, any materials type. Actually, it is means amount which we pay in respect of service. It becomes a government revenue. ओके, गुड, ठीक है। राहुल? Sir, which we pay to government to development. Okay, sir. ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं व्हाट इज टैक्स? Sir, may I? यस यू कैन। Thank you. Tax is the monetary payment to the government without expecting anything in return. विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हाँ, अभी तो सरकार से हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कुछ, अभी जो कंडीशन चल रहा है। ओके, थैंक यू। चलो सुनो, सबने करेक्ट आंसर दिया, सबने ठीक दिया, बट देखो एक डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए ना कुछ चीज हम लोग को ऐड करना पड़ता है। एक डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स हम लोग को ऐड ऑन करना पड़ता है। सो अगर आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग टैक्स का डेफिनेशन बनाओ, तो टैक्स का डेफिनेशन के लिए कुछ वर्ड हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग व्हाट इज टैक्स के लिए क्या बोल सकते हैं? इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। टैक्स इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ये क्या है? ये गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट पब्लिक से कलेक्ट करता है, और वो रेवेन्यू को वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस पे डिफरेंटली यूज करता है। आइदर वो रोड डेवलपमेंट हो, आइदर वो कंपनी डेवलपमेंट हो, आइदर वो फाइनेंस एरिया हो, आइदर वो इकोनॉमी हो, आइदर वो डिफेंस हो। ये सारा चीज को डिफेंस यूज कर इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट वो रेवेन्यू को यूज कर सकता है। ठीक है, सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब सेकेंडली हम लोग आ जाते हैं, कितने तरह का टैक्स होता है? दिशा? दिशा, हाँ सर। टैक्स कितने तरह का होता है? टैक्स कितने तरह का होता है?
नेटवर्क इशू ना बोल नहीं रहे। चलो दूसरे को बोलो, टैक्स कितने तरह का होता है? ड्यूटी प्रकार के होते हैं, बोल रहे थे दो तो। प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। क्या दो प्रकार के होते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड। तो टैक्स हमारे दिशा जैसे बोले दो प्रकार के होते हैं, तो चलो दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार क्या है? एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? बोलिए। सर डायरेक्ट टैक्स जब कोई बिजनेसमैन होता है तो उसके जो पर ईयर का जो उसका इनकम होता है वो जो पे करता है उसके ऊपर वो डायरेक्ट टैक्स होता है। एंड जो हम लोग प्रोडक्ट कुछ यूज करते हैं या फिर हम लोग कुछ भी जो कि डेली लाइफ में यूज करते हैं वो हम लोग इनडायरेक्टली उस प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर हम लोग उसको टैक्स पे करते हैं। ओके चलिए ठीक है। और कोई? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कुंदन चुपचाप बैठे हुए हैं, ऑडियो काम कर रहा है। सर मैं बोलूं? एक मिनट। कुंदन इज योर ऑडियो वर्केबल? नो। ठीक है पायल चलिए। बोलिए यस पायल। सर डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को मतलब पे होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स अगर किसी के थ्रू पे हो रहा है, जैसे कि अगर हम कोई सामान कहीं से परचेज कर रहे हैं, हम उसको मतलब जो पेमेंट किए फिर उसके थ्रू वो मतलब वहाँ मतलब गवर्नमेंट को पे होगा टैक्स, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ओके वेरी गुड। चलो ठीक है आपने करेक्ट बोला, बट थोड़ा सा हम लोग और इसको पॉलिश कर लेते हैं। तो अगर इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड बाय द एसएससी टू द गवर्नमेंट। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड बाय द एसएससी टू द गवर्नमेंट। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया एसएससी, व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी? एसएससी क्या होता है भाई? तो एसएससी क्या होता है? एसएससी इज द पर्सन हु पेज टैक्स। एसएससी इज द पर्सन हु पेज टैक्स। क्या हम लोग एसएससी है? क्या हम और आप एसएससी है? सर आप हैं बट वी आर नॉट एसएससी। ओ मुझे एसएससी बना दिया और खुद एसएससी नहीं है। वी ऑल आर एसएससी। वी ऑल आर हम लोग भी एसएससी। तो पे करते हैं ना, गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग भी हुए। नहीं उस तरह से नहीं देखेंगे, बट वी ऑल आर एसएससी। कैसे? बट सर हम लोग अभी कम नहीं करते ना। हाँ सुनो ना, तो एसएससी का मतलब ही ये नहीं होता है कि मुझे टैक्स पेड करना ही है या हम टैक्स पेड करते ही हैं। एसएससी जो है वो टैक्स पेड करता हो या इन फ्यूचर अगर टैक्सेबल इनकम होगा तो पे करेगा। अभी क्या है, आइदर हमारा जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हम टैक्स नहीं पेड कर रहे हैं, या नहीं तो फिर हमारा कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। हमारा कोई इनकम ही नहीं है, हमारा नील इनकम है, इस कारण से हम टैक्स नहीं पेड करते हैं। बट वी ऑल आर एसएससी। हम लोग सारे ही एसएससी है। कोई टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहे हैं, कोई टैक्सेबल इनकम नहीं अर्न कर रहे हैं, कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, कोई इनकम भी अर्न नहीं कर रहे हैं। तो वी ऑल आर एसएससी। हम लोग सभी एसएससी है। ठीक है। क्या आईसीए एसएससी है? क्या आईसीए एसएससी है? यस सर यस सर यस सर, आईसीएससी क्योंकि वो लायबल है पे करने के लिए। हाँ। क्या कैलकाटा यूनिवर्सिटी एसएससी है? स्कूल कॉलेजेस एसएससी है? नहीं नहीं सर। कैलकाटा यूनिवर्सिटी एसएससी नहीं है, क्यों भाई? एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए। So what? ICA is also educational organization.
सर्विस प्रोवाइड करता है इसलिए होगा सर। तो क्या हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, वो भी तो सर्विस ही प्रोवाइड करता है। यस सर, वो लाइबल है स्कूल कौन पे से स्कूल और जो कॉलेजेस है वो कौन सा प्रोडक्ट बिक्री करता है, आलू प्याज बिक्री करता है, वो भी तो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है। तो सर They all are गवर्नमेंट SSC. स्पॉन्सर। हाँ, दे ऑल आर एसएससी, बट कुछ डिफरेंस हो जाता है। कुछ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसका बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और कुछ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे स्कूल, ये हमारा प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बट कैलकाटा यूनिवर्सिटी या फिर ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं, ये एक नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है टू द नेशन। इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। जैसे हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल्स को हम लोग बोलते हैं कि इट्स ए नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी से होता है। ठीक है, तो वो एक बोलने वाली बात है। तो अब जो चीज है वो समझो कि डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज डायरेक्टली पेड बाय द एसएससी टू द गवर्नमेंट, एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो ये दो चीज जब हम लोग नहीं समझेंगे ना, तो आगे का चीज जो है ना वो दिमाग में नहीं घुसेगा। अब समझो, यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कॉमर्स से पढ़े हैं। अब कोई भी हमें बता सकता है कि इस ईयर का हमारा इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, या फिर इस ईयर का इनकम टैक्स का स्लैब रेट क्या है? व्हाट इज द स्लैब रेट ऑफ इनकम टैक्स? 5 लाख तो फ्री है, उसके बाद सर टैक्स पे करना पड़ता है। फिर से बोलिए। सर अभी का न्यू स्लैब रेट जो है शायद अप टू 5 लाख तक मतलब नहीं है, अब उसके 5 लाख 1 रुपए होने पर सर टैक्स पे करना पड़ता है। ओके 3% ठीक और है, 5% सर याद नहीं है अच्छे से, ऐसे ठीक है। आपका जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। चलो স্যার कोई জিরো থেকে 2.5 লাখ পর্যন্ত স্যার ফ্রি স্যার, 2.5 থেকে 3 লাখ পর্যন্ত 20% না স্যার, तो মনে হয় ওটা, पुराना स्लैब रेट। হ্যাঁ 5%, হ্যাঁ ওটা পুরো স্যার আপ টু মানে আপ টু 2.5 লাখ फ्री, 2.5 लाख থেকে মানে 2.5 लाख से 5 लाख हुआ तो 5%, उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबव 10 लाख हुआ तो 30%। वेरी और गुड, ये एक्सीलेंट। नया यही है, अभी न्यू यही है स्लैब रेट उसमें। वाला। नहीं, उसमें दूसरा चेंजेस हुआ है जो हम लोग का करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से ही बता रहे हैं। चलो अभी आप लोग को यही पता है तो वही बता रहे हैं हम, ठीक है। तो हम हम यहाँ लोग को पे, तो सर हम बोल रहे थे। हाँ, तो स्लैब रेट हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझो। चलो आप लोग जो बोले उसी के हिसाब से हम बताते हैं। तो आप लोग फ्री वर्ड यूज कर रहे हो या फिर जो भी यूज कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्रॉम, या फिर ऐसा नहीं करके हम लोग बोल सकते हैं अप टू 2,50,000, वो अप फ्री टू नहीं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम 2,50,000, टैक्स होगा ना। ठीक है। इट्स नील, इसके ऊपर नो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम 2,50,000 1 to 5 lakh, it's 5%. Then from 5 lakh 1 to 10 lakh, it's 20%. And from 10 lakh 1 and above, it's 30%.
तो ये हमारा स्लैब रेट है। अब ये जो स्लैब रेट है इसको समझने का भी बहुत लॉजिक है, ये स्लैब रेट को समझने का भी बहुत लॉजिक है। तो अब समझो कि फॉर एग्जाम्पल कुंदन को लेते हैं हम लोग। कुंदन का 1 साल का इनकम है फॉर एग्जाम्पल 3 लाख। कुंदन का 1 साल का टोटल इनकम है 3 लाख। तो क्या कुंदन टैक्स पेड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर। करेंगे। कितना 5%। अमाउंट के ऊपर कितना परसेंट करेंगे? 50,000 के ऊपर। सर 50,000 के ऊपर ये 5%। करेगा सर 49,999 के ऊपर 5%। ओके ठीक है। और कोई? 50,000 के ऊपर तो 5% सर। हाँ 50,000 के ऊपर ऐसा कुछ। 5%। देखो तो सबसे पहला कि कुंदन का टोटल इनकम है 1 साल का 3 लाख, तो उसको 3 लाख के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप जब इनकम करना शुरू करोगे ना तो उसका पहला जो 0 से लेकर 5 लाख 0 से लेकर 2,50,000 का जो पोर्शन है ना, 0 से लेकर 2,50,000 का जो पोर्शन है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट 2,50,000 के ऊपर जो इनकम होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और अलग अलग स्लैब रेट के ऊपर देना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं कि ये 3 लाख है, तो 3 लाख से कुंदन क्या करेगा, 2,50,000 को माइनस कर देगा, इक्वल्स टू 3 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 2,50,000। तो ये जो बचा 50,000, इसके ऊपर वो क्या करेगा, इक्वल्स टू 50,000 इंटू 5%, तो उसे 2,500 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। यस। तो अब कुंदन ने 1 साल में इनकम किया 3 लाख का, 3 लाख के ऊपर उसने बोला कि अप टू 2,50,000 हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो हमने माइनस कर लिया। बाकी जो हमारा टैक्सेबल इनकम हुआ वो हुआ हमारा 50,000। टैक्सेबल इनकम हुआ हमारा 50,000, तो 50,000 के ऊपर हमें 5% देना पड़ेगा। तो कुंदन ने 50,000 के ऊपर 5% 2,500 रुपीज जो है वो पेड किया। अब हमें एक बात बताओ कि कुंदन ने टैक्स किसको पेड किया? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को। तो कुंदन और गवर्नमेंट के बीच में कोई है? नहीं। कुंदन ने डायरेक्टली ले आके गवर्नमेंट को पेड कर दिया, कुंदन ने बैंक में पेड किया, बैंक ने गवर्नमेंट को पेड कर दिया, तो मतलब कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चला गया। तो हियर कुंदन हैज डायरेक्टली पेड हिज टैक्स टू द गवर्नमेंट। कुंदन ने अपना टैक्स जो है, अपना इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड कर दिया, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। Direct tax is a tax which is directly paid by the assessee to the government. Here assessee is Kundan and he pays the tax to the government. तो उसने अपना टैक्स गवर्नमेंट को पेड कर दिया, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। म्यूट कर लो सब, कोई अनम्यूट है? गवर्नमेंट, कुंदन, थर्ड पार्टी। अब ये चक्रव्यूह को समझो। तो हमने बोला डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स में कुंदन ने अपना टैक्स को बनाया और बनाने के बाद कुंदन ने उसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड कर दिया। कुंदन ने उसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड कर दिया और पेड करने के बाद उसने अपना काम खत्म कर दिया। तो ये जो टैक्स हो गया इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। अब बात को समझो। कुंदन ने फॉर एग्जाम्पल खोसला इलेक्ट्रॉनिक से
एक एलईडी टीवी परचेस किया, 50 इंच एलईडी टीवी परचेस किया, जिसका प्राइस हुआ फॉर एग्जाम्पल आपका जाकर के 25,000 प्लस उसके ऊपर उसने 12% जीएसटी लगाया, तो इक्वल्स टू 12,500 इंटू 12% जीएसटी 3,000, तो इक्वल्स टू 12,000 प्लस 3,000 28,000। तो कुंदन ने यहाँ पे थर्ड पार्टी कोसला इलेक्ट्रॉनिक्स से 25,000 का एक एलईडी टीवी परचेस किया और उस पे 3,000 का जीएसटी दिया। तो कुंदन ने कोसला इलेक्ट्रॉनिक को टोटल कितना अमाउंट पेड किया? 28,000। 28,000। ओके, तो कुंदन ने अपना 28,000 रुपीज जो है वो कोसला इलेक्ट्रॉनिक को यानी थर्ड पार्टी को उसने पेमेंट किया। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। तो 28,000 मतलब 25,000 प्लस 3,000 ये पेड किया। अब जो थर्ड पार्टी है वो क्या 28,000 पूरा अपने पॉकेट में रख लेगा? नो सर, 3,000 No, sir. वो 25,000 अपने पॉकेट में रखेगा। कुंदन देखा कि मेरा टैक्स का मैटर आ रहा है, सर मेरा ज्यादा टैक्स वगैरह नहीं पेड कर दे, इसलिए कुंदन ने जल्दी से ऑडियो ठीक करके आ गए कि नहीं सर मेरा इतना इनकम नहीं है, मेरा इतना इनकम है, चलिए वेलकम। तो Yes, sir. कुंदन ने जो 28,000 कोसला इलेक्ट्रॉनिक थर्ड पार्टी को पेमेंट किया, उसने क्या किया 25,000 अपने पॉकेट में रख लिया और 3,000 जो है वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। 3,000 जो है वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। चलो, तो थर्ड पार्टी इस बार गवर्नमेंट को पेमेंट किया और थर्ड पार्टी ने जो पार्टी को पेमेंट किया, गवर्नमेंट को पेमेंट किया, वो कितना पेमेंट किया 3,000। तो 3,000 पार्टी को पेमेंट किया। अब अच्छा से इक्वेशन को समझो। कुंदन ने 28,000 थर्ड पार्टी को पेमेंट किया, 25,000 प्लस 3,000 टैक्स। थर्ड पार्टी ने क्या किया 25,000 अपने पॉकेट में रख लिया और 3,000 जो है वो गवर्नमेंट को पेड कर दिया। तो ये 3,000 जो गवर्नमेंट के पॉकेट में गया, ये एक्चुअल में किसके पॉकेट से गया? गवर्नमेंट के पास? कुंदन के पॉकेट से। मेरे पॉकेट से सर। बट क्या कुंदन ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड किया? नहीं सर, इनडायरेक्टली। नो सर, इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली। वे में जाकर के गवर्नमेंट के पास गया, थ्रू एनी थर्ड पार्टी के गवर्नमेंट के पास गया, कुंदन ने उसे डायरेक्टली नहीं पेड किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमने डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल डेफिनेशन क्या बताया? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज डायरेक्टली पेड बाय द एसएससी टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 2,500 रुपीज गवर्नमेंट को जो कुंदन ने अपना इनकम टैक्स पेड किया वो डायरेक्ट टैक्स था, वो डायरेक्ट टैक्स था। बट यहाँ पे जो 3,000 रुपीज पेड हुआ वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं गया कुंदन के पॉकेट से। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ये जो मैंने डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन बनाया कि डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज डायरेक्टली पेड बाय द एसएससी टू द गवर्नमेंट, ये बट डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक सेंटेंस और ऐड करना है। क्या ऐड करना है सुनो। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज डायरेक्टली पेड बाय द एसएससी टू द गवर्नमेंट and indirect tax, the incidence and impact falls on same person. The incidence and impact falls on same person. अब indirect tax में क्या बोला मैंने? Indirect tax is a tax which is paid on behalf of others, and in indirect tax the incidence and impact falls on two different person. ये डिफरेंट पर्सन का मतलब क्या हुआ आप समझो। यहाँ पे हमारा जो 3,000 रुपीज टैक्स गवर्नमेंट के पास गया, वो गया तो कुंदन के पॉकेट से, इम्पैक्ट जो है वो कुंदन के पॉकेट में पड़ा।
बट इंसिडेंस किसने क्रिएट किया, अपॉर्चुनिटी किसने क्रिएट किया, थर्ड पार्टी ने, कोस्टल इलेक्ट्रॉनिक ने। अगर कोस्टल इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता तो क्या कुंदन थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट परचेज करता? नो क्या सर। थर्ड पार्टी को टैक्स के साथ साथ अपना प्रोडक्ट का पैसा देता? थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को पेड करता? नहीं करता। तो यहाँ पे जो है इंसिडेंस जो है वो थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया, बट उसका जो टैक्स का इम्पैक्ट पड़ा वो हमारे एसएससी के ऊपर पड़ गया। तो द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन 2 डिफरेंट पर्सन। बात समझ में आई? तो मैंने आप लोग को यहाँ पे टैक्स भी पढ़ा दिया, डीटी भी पढ़ा दिया, जीएसटी भी पढ़ा दिया। अब हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर है? व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज डायरेक्ट Yes, टैक्स, sir. व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? यस सर। तो जब तक हाँ, ये सारा चीज हमारे दिमाग में ठीक से नहीं बैठेगा ना, तब तक हम लोग कैसे करेंगे? तो ये हमारा टैक्स है। चलो दिशा, दिशा, हाँ बोल के कहाँ भाग जा रहे हो? हाँ सर। तो आपने डीटी पढ़ा है ना? हाँ सर। हाँ, तो अब हमें बताओ कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो कितने तरह का होता है? डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या टैक्स आएगा? डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स में क्या हाथी आएगा, शेर आएगा? नहीं सर। आएगा, ठीक से देखो। तो कौन कौन आएगा डायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स में इंडिविजुअल और एचयूएफ क्या ऐसा कुछ है क्या? वो डायरेक्ट आएगा टैक्स क्या? का एग्जांपल कौन बोलेगा? डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन बोलेगा? सर मैं बोलबो सर। एक तो सर सर इनकम टैक्स। सर हाँ, इनकम टैक्स, इनकम सर, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन। इनकम टैक्स आएगा डायरेक्ट टैक्स में, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स आएगा, समझे? डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स आएगा। अब अगर हम लोग आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, तो इनडायरेक्ट टैक्स के अम्ब्रेला के अंदर क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले अभी तो जीएसटी आएगा। अभी तो वैट, सेल्स टैक्स ये सब हट गया है। मैं सेल्स टैक्स वैट ही लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं चेंज करता हूँ अच्छा। उसको, ठीक है? वैट सेल्स टैक्स लिखा मैंने, देन लिखा मैंने सीएसटी, देन लिखा मैंने SGST, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, Entertainment tax. देन Entertainment tax. सर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी है। तो फिर इतना तरह का टैक्स हमारा जो है ना, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। इसमें छोटा छोटा और भी कुछ टैक्स ऐड करेंगे तो वो भी आ सकता है, बट अभी मैंने इतना ही तरह का टैक्स को लिखा। तो अगर हम लोग डायरेक्ट टैक्स में बोलेंगे तो डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स आ सकता है और वेल टैक्स आ सकता है, जो हम लोग अभी उतना यूज नहीं आता है। तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स में आ सकता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो हम लोग आ सकते हैं वो वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारा आ जाएगा। तो इतना सारा का टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। अब मैंने ये पुराना टैक्स को क्यों लिखा? तो जीएसटी कुछ नया नहीं है। जीएसटी जो है ना, सिर्फ नाम नया है, काम सब पुराना है। तो अगर ये GST पुराना कहाँ चीज को नहीं लिखा है? समझेंगे,
जीएसटी नहीं लिखे अभी, जीएसटी हम नहीं जानते हैं, जीएसटी तो हम लोग सीखेंगे, ओके जीएसटी हम लोग सीखेंगे, जीएसटी नहीं जानते हम लोग। तो पहले ये सीख लेते हैं तब जीएसटी। जीएसटी जो है ना वो इंग्लिश में से निकल के आया है, जीएसटी कोई नया चीज नहीं है। अगर ये नहीं जानोगे ना तो जीएसटी भी नहीं समझ में आएगा। तो पहले ये जानो फिर समझो। वैट सेल्स टैक्स ये कहाँ पे लगता है भाई? वैट सेल्स टैक्स ये कहाँ पे लगता है? স্যার কোনো জিনিস পারচেজ করার সময় স্যার। কোনো জিনিস পারচেজ করার সময় শুধু এটা বললে হবে না। कुंदन वैट कहाँ पे लगता है? ये वैट कब पेट्रोलियम लगता था? पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वैट उसमें कहाँ पे VAT लगता था? सर प्रोडक्ट जब हम लोग खरीदते हैं सर ज्यादा का, हाँ तभी सर। मैंने चाइना से एक प्रोडक्ट किया, परचेज किया, वैट लगेगा? हाँ सर लगेगा। लगेगा? सर। ड्यूटी हाँ सर एकदम नहीं चाइना लगेगा। सर तो आप लोग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन माने इंटरस्टेट सेल परचेज में लगता है ना? याद What नहीं you have पर पक्का पता नहीं। interstate, what you have said, interstate or intrastate? इंटरस्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। नहीं बाबू ऐसा नहीं है, समझो। मैंने इसी के लिए बोला ना कि आधा अधूरा नॉलेज जो है ना वो बहुत डेंजर है, इसलिए नॉलेज को पहले कंप्लीट करो फिर जीएसटी सीखोगे। हो सकता है हमारा ये जीएसटी सिखाने में एक एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, बट इससे सही समझ होगा आप लोग को, नहीं तो नहीं होगा। सर पहले ये सारा टैक्स को समझो। यस सर। चलो सुनो समझो। जब हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेस या सेल्स करते हैं विद इन स्टेट, मतलब सेम स्टेट में जब कोई प्रोडक्ट परचेस या सेल्स करते हैं तो उस समय वैट लगता है। सेम स्टेट का मतलब हम भी वेस्ट बंगाल के डीलर है और कुंदन भी वेस्ट बंगाल का डीलर है। तो जब मैंने कुंदन को कुछ परचेस किया या कुंदन से मैंने कुछ सेल्स किया तो उस समय वैट लगता है। हम एक आसाम के डीलर है और ब्यूटी भी एक आसाम के डीलर है। तो जब मैंने ब्यूटी से कुछ माल परचेस किया तो उस समय हमें वैट देना पड़ेगा। तो वैट कब लगता है? जब हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेस या सेल्स करते हैं विद इन स्टेट, सेम स्टेट में, तो उस समय वैट देना पड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। बट अगर मैं बैठा हूं वेस्ट बंगाल में और श्वेता बैठी है मुंबई महाराष्ट्र में, तो मैंने श्वेता से कुछ माल परचेस किया तो क्या वैट लगेगा? नो नहीं, सर वैट नहीं लगेगा। उस समय हमारा जो दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो दो पार्टी जो है वो अलग अलग स्टेट का है। तो जब दो पार्टी अलग अलग स्टेट के होते हैं और उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस समय वैट नहीं लगता है, उस समय सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब कोई दो स्टेट के बीच में पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शंस होता है तो उस समय वैट नहीं लगता है, सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। समझ में आई? दिमाग में गया? हाँ और ये Yes. बहुत Yes, बड़ा sir. डिफरेंस है। वैट जो है ना वो वेस्ट बंगाल और स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता था। वैट किसके पॉकेट में जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में। और सीएसटी जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। तो ये मैंने क्यों बताया पता है? ये वैट जो है ये वैट को रिप्लेस किया है जीएसटी, तो उस समय जो जीएसटी लगता है वहां पे सीजीएसटी या जीएसटी लगता है, और ये सीएसटी को भी रिप्लेस किया है जीएसटी, पर यहाँ पे आईजीएसटी लगता है। तो अगर ये दोनों ही नहीं जानोगे
तो ये कैसे जानोगे कि कब CGST SGST लगेगा और कब IGST लगेगा? तो बात को समझो, ये GST कोई नया चीज नहीं है, ये पुराना ही टैक्स है, सिर्फ नाम और कुछ नियम कानून बदल करके वर्ड दे दिया गया GST है। ये भी टैक्स, वैट भी टैक्स था, ठीक है? यस यस सर। चलो पॉइंट नंबर 3, एक्साइज ड्यूटी। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं इसे एक्सरसाइज ड्यूटी, नहीं, एक्सरसाइज का मतलब होता है वर्जिश करना, एक्सरसाइज नहीं, एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी क्या नाम है, क्या है भाई, ये कहाँ पे लगता है, कब देना सर पड़ता है ये? सर जब हम लोग बाहर से सामान मंगाते हैं तब देना पड़ता है। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। सर हम लोग कोई चीज जब नहीं। मैन्युफैक्चर करते हैं तब देना पड़ता है हम लोग को। वेरी गुड। सपोज कर लो कि आप कोई प्रोडक्ट परचेस या सेल्स नहीं कर रहे हो, आपने अपना एक बाइक का फैक्ट्री डाला और बाइक का फैक्ट्री डालने के बाद रॉ मटेरियल अरेंज करके आपने एक बाइक बनाना शुरू किया। तो जब बाइक को आप मैन्युफैक्चर करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगेगा, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगेगा। मैन्युफैक्चरिंग करके अभी बिक्री नहीं किया आपने, अभी सिर्फ मैन्युफैक्चर किया है, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टैक्स देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। समझ में आई बात? यस हाँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप लोग समझोगे, बताएं, समझ पाओगे? हाँ सर बताइए। बताइए सर। यस सर बताइए। 2 वर्ड मैंने लिखा, टैक्स और ड्यूटी, टैक्स और ड्यूटी। देखो कहीं कहीं पे टैक्स वर्ड लिखा गया है, कहीं पे ड्यूटी वर्ड लिखा गया है, ये दोनों यस का बीच सर। में क्या डिफरेंस है भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ड्यूटी रेवेन्यू जनरेट होने से पहले लिया जाता है और टैक्स रेवेन्यू जनरेट होने के बाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बट ये हमको समझ में नहीं आया, आ गया, इन लोग को नहीं समझ में आया, राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो हम क्योंकि जानते हैं इसलिए समझ में आ गया, इन लोग नहीं जानते, इन लोगों को नहीं समझ में आया, तो इन लोग को बताओ, आप अभी टीचर हो, इन लोग स्टूडेंट हो, बताओ उन लोग को टैक्स और ड्यूटी के बीच में क्या डिफरेंस है? मतलब अगर सोचिए कि इंपोर्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट, तो इंपोर्ट करने के टाइम पे वो प्रोडक्ट को जब वो इंपोर्टर गुड्स को लेने जाता है तो उस टाइम पे भी उसको ड्यूटी देना पड़ता है। तब वो सोचिए कि एप्पल फोन का सेलर है, वो इंपोर्ट करके लाया है बाहर से, तो जिस टाइम पे वो प्रोडक्ट को लेने जाएगा माने डॉक से, तो उस टाइम पे उसको ड्यूटी देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी, और तब उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ क्योंकि वो सेल नहीं कर पाया है, और उसके बाद जब वो सेल करेगा प्रोडक्ट, उसके बाद उसे जीएसटी देना पड़ेगा, तो वो हो गया रेवेन्यू जनरेट होने के बाद टैक्स पे करना। वेरी गुड सुचित्रा, बहुत अच्छा, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे समझो, थैंक यू। आपने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चरिंग जब किया आपने, तो क्या कोई परचेस या सेल्स किया आपने? आपने तो सिर्फ मैन्युफैक्चर किया। तो जब कुछ हम परचेस या सेल्स करते हैं ना, जब हम कुछ परचेस या सेल्स करते हैं, उस समय जो टैक्स लगता है ना, दैट इज कॉल्ड टैक्स। बट जब मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो मैं कोई प्रोडक्ट को परचेस या सेल्स नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ मैन्युफैक्चर किया है, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने कोई माल को परचेस या सेल्स नहीं किया है, यहाँ पे जस्ट मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसके लिए मुझे टैक्स देना पड़ा, तो उसे वो टैक्स नहीं बोल सकता है, क्योंकि टैक्स जो है ना वो कुछ परचेस या सेल्स, खरीदारी या बिक्री करने के समय लगता है, तो गवर्नमेंट तो यहाँ पे कुछ खरीद या बिक्री नहीं कर रहा है, या
जो मैन्युफैक्चर है वो कुछ तो खरीद बिक्री नहीं कर रहा है, वो तुझे से चीज बना रहा है, तो इसी के लिए उसका नाम टैक्स नहीं दिया गया, उसका नाम दिया गया ड्यूटी। आपको इसके जगह में ड्यूटी देना पड़ेगा, समझे आप लोग? हाँ सर। इंपोर्ट ड्यूटी, मैं कोई माल बाहर भेज रहा हूँ या कोई बाहर से मंगवा रहा हूँ, तो मैंने तो जिससे परचेज किया या जिसको सेल्स किया उसको तो टैक्स दिया मैंने, दैट इज कॉल्ड टैक्स। बट हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माल इन कर रहा है या आउट हो रहा है, उसके लिए मुझे एक ड्यूटी देना पड़ेगा, दैट इज नॉट टैक्स, दैट इज ड्यूटी। वो हमसे माल खरीद या बिक्री नहीं कर रहा है, वो जस्ट उसके ट्रांजैक्शन के इसके बदले में टैक्स ले रहा है, उसे हम टैक्स नहीं बोल सकते, उसे ड्यूटी बोलेंगे। तो एक्साइज ड्यूटी। अब एक और चीज को समझो आप लोग, एक और चीज हमारा ये है कि आप लोग इतना जो सारा टैक्स देखे हो, इनकम टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, आप लोग जानते हो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन से टैक्स से आता है? शायद इनकम जीएसटी ना। किसे? इनकम टैक्स सर। सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी। इनकम तो हम लोग करते ही नहीं है, तो इनकम के ऊपर टैक्स कहाँ से देंगे? सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी से। नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं है। सर सर्विस टैक्स। करेक्ट। परचेज सेलर Maximum, जीएसटी। the largest portion of revenue come from excise duty. Oh. The maximum portion of revenue generated by the government to excise duty. दिमाग लगाओ, हर एक चीज जो है वो कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर होके मेरे पास आ रहा है। कंप्यूटर बोलो, लैपटॉप बोलो, कार बोलो, बाइक बोलो, बैग बोलो, फूडेबल प्रोडक्ट बोलो, हर एक चीज तो मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये लेस जो खा रहे हो, ये लेस कहाँ से आ रहा है? आसमान से गिर रहा है? ये जो कैडबरी खाते हो छुप छुप कर, नहीं सर। कहाँ से आता है? मैन्युफैक्चरिंग होकर ही तो आता है। मैन्युफैक्चर होता है। हर एक चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर होता है और उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। So the maximum or the major portion of revenue comes from excise duty. अगर 1% एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ाता है ना, तो कितना 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उसका बन जाता है। आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जी रहे हो, अभी हर रोज न्यूज में नहीं सुन रहे हो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहा है और उसके वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। नहीं, सिर्फ पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है, हर वो चीज का दाम बढ़ रहा है जो पेट्रोल और डीजल से रिलेट करता है। मतलब हर खाने का सामान, हर बिक्री करने का सामान का दाम बढ़ रहा है। ये इनडायरेक्टली बोला जा रहा है, डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं बोल सकता है, जबकि गवर्नमेंट को यहाँ पे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने का इतना कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बढ़ा रहा है एक छूट बात को लेकर कि अभी कोरोना वायरस के समय बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसके पास पैसा नहीं है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में आज के डेट में पेट्रोल का जो दाम है वो 20 से 25 रुपीस के बीच में है। यस सर। अगर हमारे इंडिया में हम लोग को ज्यादा लग 50 रुपए में बिक्री करेगा, अदर कंट्री में 35 से लेकर 45 के बीच में पेट्रोल बिक्री हो रहा है। हाँ सर। और गवर्नमेंट वो जो पैसा खरीद निकाल रहा है वो कहाँ पे लगा रहा है? बिहार में इलेक्शन होगा, उसके लिए एलईडी स्क्रीन लगाएगा। जो सही में मजदूर सर, बेचारे फालतू चीज एक में स्टेट खर्चा से होता है। दूसरे स्टेट में, जो मजदूर बेचारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पैदल जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गोद में जा रहे हैं, उन लोग को खर्च करने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। बट इलेक्शन करवाना है उसके लिए पैसा है, डिजिटल रैली करवानी है उसके लिए पैसा है। तो सोच लो, ये हमारी देश की सरकार है। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूं,
हर एक सरकार जो है आज के डेट में ना सिर्फ और सिर्फ देश को डुबाने के बारे में सोच रहा है। इंडिया बहुत स्ट्रांग एक कंट्री है, इसी के लिए बचा हुआ है। अगर छोटा मोटा कोई कंट्री होता ना तो अब तक खत्म हो गया होता। यस सर। सिर्फ और सिर्फ इंडिया का चलिए खुद का हम लोग अपना यहाँ से चले जाते हैं सर, चलिए। कहाँ जाओगे? जहां जाओगे वहीं वहां पे भी तो कुछ करप्शन होगा। ये नहीं होगा, सर कुछ और इंडिया होगा। से तो कम होगा। अरे सर कुछ कम है कुछ ज्यादा है, सब जगह है। भाग कर कहीं नहीं जा सकते हो, भाग कर आप कहीं सर नहीं जा सकते हो। सर बाहर में मैं उतना रियल करप्शन फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग को। अगर सरकार चाहे ना तो जितना पैसा वो कमा रहा है, जितना पैसा वो ये कर रहा है ना, उससे बहुत अच्छे से देश को चला सकता है। और हर एक पर्सन को वो इतना बेनिफिट दे सकता है कि उसे इलेक्शन में वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वोट खुद उसको दे दिया जाएगा। यस सर। प्रॉपर जगह यूज ही नहीं करते सर वो लोग। बट क्या दिमाग में चलता है कि उन लोग अच्छे काम को छोड़कर बेकार काम के चीज में लगा हुआ रहता है। अरे आपको क्यों इलेक्शन में रैली करना होगा? क्यों आपको वोट मांगना होगा? आप काम करो, लोग आपको वोट देंगे। क्यों आपको Yes. लगता है वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप वोट लेने का काम तो करो। आपने इतने साल से जो सरकार चलाया है, वो जो पैसा आपने अर्न किया है, वो क्या किया आपने? जो 4 महीना देश में क्राइसिस हुआ तो वो देश को नहीं चला पा रहे हो आप। वो इनकम को Yes, sir. एक्सपेंस को नहीं मेंटेन कर सक रहे हो। आप बोल रहे हो अभी इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, राइट। बट 5 साल से जो इनकम आपके पास आया वो कहाँ गया? वो आप इस समय यूटिलाइज करो। हम लोग से सब लेंगे सर। ले रहे हैं, लेंगे क्या? आप लोग सब समझो, सोचो। हर एक चीज का हाँ दाम सर। बढ़ा रहे हैं, हर एक चीज के ऊपर ले रहे हैं। आज जो डीजल का दाम रिकॉर्ड है, हमने अपने लाइफ में नहीं देखा था। जब से हमने देखा है हाँ ना, सर, हाँ जब से सर। हमें होश है, एक ही चीज मैं जानता हूँ, तो 10 से लेकर 15 रुपीज डीजल और पेट्रोल में दाम फर्क था। ये लाइफ में पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि डीजल और पेट्रोल का दाम एक हो गया। 83 की 82 के आसपास। रिकॉर्ड है ये, कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इन लोग के पास एक बहाना मिल गया है कि चलो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस कम हो गया है, हम लोग उसे कम नहीं करके उसे और बढ़ा देते हैं, और जितना रेवेन्यू आएगा वो सब अपने पॉकेट में रख लेते हैं। दैट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होगा, कैसे चलेगा? सर ये जो पेट्रोलियम जो है गुड्स, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये भी तो एक तरीका का ये होता है, अरे चालाकी होता जीएसटी है नहीं ये लगता है, लोग। बात को समझो। उसमें वैट लगता है, उसको हाँ वैट को रिप्लेस नहीं किया गया है। तो वैट लगे या फिर जीएसटी लगे, कान यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो, पॉकेट से तो आपका टैक्स ज्यादा है, पैसा तो आपके पॉकेट से ज्यादा जीएसटी, है। हाँ जीएसटी होता तो कम हो जाता, और रेट तो जो ज्यादा ही लेता है ये हाँ तो लोग। नहीं, देखो जीएसटी क्यों नहीं लगाएगा, बात को समझो ना। अगर जीएसटी लगाएगा तो उसका एक रेट फिक्स हो जाएगा, 6%, 12%, 18% या 28% फिक्स हो जाएगा। बट वैट एक इधर ऐसा उधर नहीं टैक्स कर है ना, पाएगा। सर आपका आवाज गायब हो गया। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा है। कुछ ज्यादा ही शिकायत हो गया गवर्नमेंट का। अरे लॉकडाउन में 70 रुपीज था। हेलो, सर। ठीक है, समझ में आई बात? सर आप क्या बोले, कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, बीच में एक्चुअल में लास्ट नेटवर्क में। चला गया था थोड़ा, तो मैंने वही बोला कि वैट इसलिए लगाया गया उसके ऊपर, क्योंकि अगर जीएसटी लगाएगा ना तो मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी 28% है, वो 28% ही जीएसटी लगा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। बट वैट वो लगाएगा ना तो 30%, 35% जब जितना चाहेगा उसे चेंज कर सकता है, जीएसटी नहीं चेंज कर सकता वो।
इसी के लिए पेट्रोल को ना जीएसटी में नहीं डाला, पेट्रोल को वैट में ही रहने दिया। सर बाद में क्या आ सकता है जीएसटी के अंदर? आ सकता है, एकदम आ सकता है, बात चल रहा है उसे जीएसटी में लाने का, बट उन लोग क्यों लाएंगे, उससे तो उनका पॉकेट में इफेक्ट पड़ जाएगा। यस सर। यही तो बात, हाँ सबसे बड़ी बात तो यही है ना। अगर डीप नॉलेज आपको इकोनॉमिक्स बताने जाएंगे ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे, ऐसा भी होता है। सर कभी बताइए। समय रहेगा तो हम लोग बताएंगे, कभी समय रहेगा तो बताएंगे। चलो ओके। एक्साइज ड्यूटी के बाद आ जाते हैं सर्विस टैक्स में। तो सर्विस टैक्स कहाँ पे लगता है? जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर जब हम कोई सर्विस रिसीव करते हैं तो उस समय हम लोग सर्विस टैक्स देते हैं। जब कोई प्रोडक्ट परचेस या सेल्स नहीं करके कोई सर्विस परचेस या सेल्स करते हैं तो उस समय हम लोग सर्विस टैक्स देते हैं। आईसीए में आपने एडमिशन लिया, आईसीए ने आपको एक सर्विस प्रोवाइड किया, तो उसके अगेंस्ट में आईसीए आपसे सर्विस टैक्स चार्ज करता है। बट आप लोग को वो नहीं समझ में आता है, क्यों? क्योंकि वो कोर्स फीस में इंक्लूडेड रहता है, अलग से नहीं लेता है। बट आप जो पेमेंट करते हो उसमें सर्विस टैक्स भी आप देते हो, याद रहे। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे लगता है? जब हम लोग विद इन स्टेट माल परचेस सेल्स नहीं करते हैं, जब हम लोग अदर स्टेट से माल परचेस सेल्स नहीं करते हैं, जब अदर किसी कंट्री से माल परचेस या सेल्स करते हैं तो उस समय हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगता है। जब कोई अदर कंट्री से हम लोग माल परचेस सेल्स करते हैं, विद इन स्टेट होता है तो वैट सेल्स टैक्स लगता है, अदर स्टेट से होता है तो सीएसटी लगता है, अदर कंट्री से आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री अगर हो जाता है तो वहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगता है। क्लियर? यस यस सर। एंटरटेनमेंट टैक्स, चलो आईपीएल चल रहा है, कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगेंस्ट में ईडन गार्डन में गेम हो रहा है, चलो देखने के लिए जाएंगे। तो 500 रुपीज का टिकट परचेस किया, 1000 रुपीज का टिकट परचेस किया, क्या उसमें टैक्स देते हो? यस सर। हाँ सर। यस सर। कौन सा टैक्स देते हो? कौन सा टैक्स? टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स देते हो। एंटरटेनमेंट मूवी देखने के लिए गए, चलो किसी स्पेशल के साथ मूवी देखने के लिए जाते हैं, हाँ लोकल जगह पे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा जगह में जाते हैं, आइनॉक्स में जाते हैं, सिटी सेंटर में जाते हैं, क्वेस्ट मॉल में जाते हैं, तो 400-500 रुपीज का टिकट परचेस करते हैं, वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कॉल इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है? यस यस सर। स्पेशल के साथ, हाँ स्पेशल के साथ, अब वो मैं खुलकर नहीं बताऊंगा ना, पब्लिक प्लेस है, सब कुछ थोड़ी बोला जाता है ओपन फोरम में। तो लग्जरी टैक्स, 3 स्टार होटल पे गए, 5 स्टार होटल पे रहने के लिए गए, होटल हयात रेजेंसी पे गए, होटल हाँ सर। ताज बंगाल पे गए, तो वहां पे अलग से टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लग्जरी टैक्स। लग्जरी और टैक्स। टीडीएस टीसीएस जो है ना, वो अलग से आप लोग का टॉपिक है, आएगा बताएंगे आप लोग को, अभी टीसीएस को मत समझो, उसका एक अलग ही कहानी है फिर। तो ये रहा आप लोग का इतना सारा टैक्स, ये नहीं समझोगे ना तो नहीं समझ में आएगा जीएसटी। सर उसका भी फुल फॉर्म है क्या? उसका बता दीजिए किसका? कम से कम। टीडीएस TDS, टीसीएस। टैक्स डिडक्टेड एट हाँ। सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ओके सर। टैक्स सर थोड़ा थोड़ा पढ़े थे हम लोग। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, हाँ। तो ये आप लोग का ये है। तो हमेशा मेरा जो टैक्सेशन आ जाता है ना, वहां पे मेरा क्लासेस जो है ना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि जब मैं फ्लो में आ जाता हूँ ना तो मैं पढ़ाते ही चला जाता हूँ। नहीं सर बहुत अच्छा है सर, इसी का तो नॉलेज सबसे ज्यादा होना चाहिए हम लोग को। यही पे काम करोगे बाबू, आप लोग यही पे काम करोगे। और हाँ इसीलिए। एक्चुअल में देखो, मैं टैली करवा रहा हूँ ना, तो टैली पे इतना सारा नॉलेज नहीं चाहिए आप लोग को। टैली पे आप लोग को सिर्फ परचेस सेल्स विद जीएसटी दिखा देंगे तो हो जाएगा, बट एक चीज को जान करके करना और एक चीज को बिना जाने हुए करना, दोनों में अंतर होता है। यस अब वो आपको थ्री Yes, sir. इडियट्स मूवी में बताया, और वो आपको थ्री इडियट्स मूवी में बताया है कि बिना समझे हुए अगर भाषण दोगे तो क्या होगा। यस सर। हाँ सर। चतुर चतुर होगा। वाला हाथ। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ये करंट स्लैब रेट नहीं है बट इनकम का, ठीक है?
अब इसको लेकर कहीं पे मत जाना, नहीं करंट तो स्लैब बोलेंगे हमको 5 लाख to 7 लाख 50 का एट 10% हुआ है ना? हाँ 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 वो चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट डे आप लोग करंट वाला स्लैब रेट देख कर आओगे, ये आप लोग का होम टास्क है, और ये सारा टैक्स के बारे में थोड़ा सा जान के आओगे। ओके सर। चलो बाय। Okay, sir. Thank you, sir. हाँ चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक डाल देना। हाँ सर, ले लिए। डन सर। चलो बाय। बाय।